वेलकम बैक दोस्तों, एसएलडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 17 से आगे की जो त्रिकोणमिति के सॉल्यूशन हमने दिया था, उसमें हम 18 से लेकर जो है कि 23 तक सवालों का जवाब देंगे। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए 18 नंबर सवाल कह रही है कि यदि का से बराबर 4/5 हो तो सिद्ध कीजिए कि tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर sin a बटा में sec a होना चाहिए। मतलब इन दोनों को आप इसकी सहायता से इन दोनों को आपको बराबर दिखाना है। ठीक, आइए चलते देखते हैं। हमारा मान दिया है का से, क्या दिया है दोस्तों? कास a बराबर 4/5 है। तो आपको हमने बताया था लाल बटे कक्का पर, आप इसे क्या करिए, हल कीजिए। तो अब हमें किसका किसका मान चाहिए, पहले वह सब मान इसमें से लिख लो। का से बराबर 4/5 है तो tan चाहिए और sin चाहिए और क्या चाहिए, sec चाहिए। तो सभी के मान आप निकाल कर इस दोनों में देखिए, इधर यह बाया साइड है और यह दाया साइड है। इस साइड को आप LHS कहते हो, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट मीन्स होता है बाया, लेफ्ट हैंड साइड, और इस साइड को आप क्या कहते हो, राइट हैंड साइड का नाम देते हो। तो आप पहले tan a और sin a और sec a का मान निकाल लीजिए और फिर उसके बाद इसका सोल्यूशन और उसके बाद इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। अगर दोनों मान सेम आए, बराबर आए, तो आपकी सवाल सही होगी। चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम बनाते हैं क्या, त्रिभुज बनाते हैं, क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर तीनों मान लंब, आधार और कर्ण के निकल जाएं तो हम सबका मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो का से बराबर 4/5 है, तो आप बताइए का से के लिए फार्मूला क्या होता है लाल बटे का से, आधार और यह कर्ण। ठीक है, यह हो गया आधार और यह हो गया कर्ण। मान रख दीजिए यहाँ पर, यह हमने त्रिभुज ABC नाम इसका रख दिया। आधार इसमें कौन सी भुजा बनाओगे आप, 4, तो यह आधार 4 रख दिया। फिर कर्ण है 5, तो यहाँ पर हमने 5 लिख दिया। किसका मान निकालना है, यह लंब का मान आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आप फार्मूला लगाइए। कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना। तो कर्ण का वर्ग, कर्ण कौन सी भुजा है, AC है, तो हमने नाम रख दिया क्या, AC का स्क्वायर। लंब कौन सी है, AB है, तो हमने नाम रख दिया AB का स्क्वायर। और आधार कौन सी है भुजा दोस्तों, BC है, इसलिए BC का वर्ग। अब देखिए जिसका जिसका मान आपको फाइंड आउट है उसका उसका मान रख दीजिए। जैसे देखिए AC का मान कितना दिया है, 5, तो हमने रख दिया 5 का वर्ग। AB का मान कितना है, देखिए AB निकालना है, तो यह लंब है, तो हमने लंब का स्क्वायर यह निकालना है। प्लस BC का मान कितना है, 4 है, तो 4 का वर्ग कर दिया। ऐसे क्वेश्चन भी कर सकते हो, नहीं भी करोगे तभी भी कोई दिक्कत नहीं। 5 का वर्ग कितना, 25 बराबर लंब का वर्ग निकालना है, 4 का वर्ग 16, 16 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और लंब का स्क्वायर। अब बताइए 25 में से 16 निकालिए। ठीक, तो 25 में से आप 16 निकालोगे तो परफेक्ट स्क्वायर आता है क्या, 9 एक परफेक्ट स्क्वायर आएगा, लंब का स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट स्क्वायर हटता है तो 9 को अंडर रूट में लेगा, तो 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3 होता है। तो आ गया इसका मान कितना दोस्तों, 3। तो ये हटा देते हैं अब, तो इसके जगह पर कितना रख दिया हमने, 3 रख दिया, तो लंब का मान आ गया 3। अब देखिए इससे आप tan निकाल लीजिए, sin निकाल लीजिए और क्या निकाल लीजिए, sec निकाल लीजिए। चलिए निकालिए। tan के लिए देखिए tan a, अब tan a का मान आपको निकालना है। अब देखिए a आपने इस भुजा का नाम रखा है, तो आप सिंपली करोगे, इसके सामने जो ये भुजा होगी इसका नाम लंब हो जाएगा और यह आधार बन जाएगा और यह कर्ण बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप ऐसा करिए कि या आप ऐसे ABC ना बनाकर इसको ऐसे भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे जिस तरह से करिए, चाहे A यहाँ पे बनाकर B और C रख दीजिए, सब माने कहीं आएंगे। चलिए बराबर बस होना चाहिए। चलिए tan A बराबर आप निकालोगे तो बोलो tan A बराबर होता है लंब बटा आधार। tan A, इस A के सामने यह भुजा है BC, यह क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। अब लंब tan A के लिए होता है फार्मूला लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा है, BC है, इसलिए रख देंगे क्या, BC। और आधार कौन सी भुजा है, AB बन जाएगी आधार, तो AB हमने कर लिया आधार। BC का मान रखिए 4 है तो 4 रख दिया, AB का मान 3 है तो 3 रख दिया, 4/3 इसका वैल्यू आ गया।
तो BC का मान या tan A का मान हमारा कितना आ गया 4/3। साइन ए निकालना है, उसमें देखिए इस साइड में साइन ए, सबका मान निकाल कर ही आपको सोल्व करना पड़ेगा। साइन ए है तो साइन ए का मान आप निकाल लीजिए, साइन ए इस ए के लिए, तो ए के लिए साइन ए के लिए क्या होता है फॉर्मूला, लाल बटे कक्का से लंब बटा कर्ण। लंब बताइए, इसके लिए लंब क्या है BC है तो BC रख दीजिए, कर्ण कौन सी भुजा है AC है तो AC रख दीजिए। अब बताइए BC का मान कितना है 4 है तो 4 रख दीजिए, और AC का मान प्यारे दोस्तों कितना है 5 है तो 5 रख दीजिए। तो कहने का मतलब साइन ए का मान आपका आ गया कितना 4/5। अब बचा है आपका क्या सेक, तो सेक का मान निकाल लीजिए। सेक के बराबर आप जानते हैं काश का उल्टा होता है, और काश जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक के लिए निकालोगे तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा, कर्ण बटा क्या हो जाएगा आधार, कर्ण बटा आधार। अब मान इसमें चुनिए कर्ण कौन सी भुजा है, या कॉमन सी होती है AC, इसलिए AC हो गया। कर्ण आधार चुनिए, या देखिए आधार कौन सी भुजा यह है या नहीं है, लंब हो जाएगी, तो यह भुजा होगी आपकी आधार AB, ठीक है, एक लिए ही AB हो जाएगा आपका। अब रखिए मान AC का मान कितना रखना है 5 रख दीजिए, AB का मान कितना रखना है 3 तो 3 रख दीजिए। अब आइए सवालों को लगाते हैं, पहले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, किस साइड से लेफ्ट हैंड साइड से मान निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है आपका दिया हुआ है LHS, लेफ्ट हैंड, लेफ्ट का मतलब बायां, ये देखो बायां हाथ है तो ये बायां साइड ये उतारेंगे हम। क्या दिया है tan A बटा में 1 + tan स्क्वायर A, राइट है। अब देखिए रख रहे हैं मान, tan A का मान प्यारे दोस्तों कितना निकाले हो, tan A 4/3, तो 4/3 रख दिया, बटा में 1 + tan स्क्वायर A है तो 1 जैसा कि तैसा रखेंगे, tan A की जगह पर 4/3 का वर्ग कर देंगे, बराबर इधर कर रहे हैं 4/3 बटा में 1 है तो 1 और 4 का वर्ग 16 बटा में 3 का वर्ग 9, इसको 1/1 लिख सकते हैं, 1 को 1/1 लिख सकते हैं। जब यह उल्टेगा दोस्तों यहाँ पर इसको सोल्व कर रहे हैं, 4/3 16 1 कम 16 9, इसका 9 जो होगा वह लसा होगा 9, 9 1 कम 9 और प्लस 16 और बटा में लसा इसका 9, बोले 4/3 हो गया। और ये 16 और 9 आप जोड़ोगे तो 16 9 कितना होने वाला है 25, तो यहाँ पर रख देंगे आप 25 बटा में 9, ठीक है, 25 बटा में 9। जब यह उल्टेगा दोस्तों तो 4/3 जैसा का तैसा, गुणे 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर और 25 कहाँ जाएगा नीचे, काट दीजिएगा 3 3 9, 3 बार में यह 4 25 से नहीं कटेगा, छोड़ देंगे, 4 3 12 और बटा में 25। कहने का मतलब जो LHS का मान आ गया वो कितना आ गया 12/25। अगर यही मान साइन ए बटा सेक ए का भी मान आ गया 12/25 तो आपकी सवाल क्या हो जाएगी सिद्ध हो जाएगी। चलिए ध्यान से देखिएगा, यह ऐसे है यहाँ से, ठीक है। अब हम लेते हैं कौन सी साइड RHS के लिए देखिए कुछ मिटा दे रहे हैं, नहीं तो यही पर कर दे रहे हैं। साइन ए है, RHS क्या दिया है, RHS देखिए क्या दिया है, साइन ए बटा में दोस्तों सेक ए, ठीक है, साइन ए बटा में सेक ए है। अब बोलिए साइन ए की जगह पर कितना रखेंगे, साइन ए का मान देखिए निकाला है आपने 4/5, इसलिए 4/5 साइन ए का मान, और बटा में यह वाला बटा है, सेक का मान देखिए 5/3, तो 5 बटा कितना रख दिया 3, 4/5 पूरे के बटे में 5/3। चलिए देखिए इधर जब इसको सोल्व करेंगे तो 4/5 गुणे ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर और यह 5 नीचे आ जाएगा। तो मिला जुला कर अगर 4 का गुणा ऊपर का ऊपर में करोगे तो कितना हो जाएगा 4 3 12 और 5 5 25, 12/25 क्या जाएगा इसका मान आ जाएगा। अब देखिए 12/25 लेफ्ट हैंड साइड का भी मान वही है, इसका भी मान 12/25 है और RHS का भी मान 12/25 है, दोनों के मान बराबर है इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS। अतः हमारी सवाल क्या हो गई सिद्ध हो गई, क्योंकि दोनों के मान क्या आ गए हमारे बराबर आ गए, इसलिए सवाल हमारी सिद्ध हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं सवाल नंबर 18 के बाद है 19, 18 के बाद 19 पे चलते हैं, मिटाते हैं इसे। स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।
चलिए देखते हैं। मान हम 19 वाला लेते हैं और इसको हटा देते हैं, मिटा देते हैं। सवाल यह कर रही है, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो सिद्ध कीजिए कि 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है दोस्तों। आइए इस सवाल पर चलते हैं, बताते हैं इस सवाल को। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है आपको, सवालों में कुछ भी दम नहीं है। देखिए ध्यान से, कह रहा है सवाल, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 तो लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर कितना, या 19 नंबर सवाल है। साइन थीटा बराबर दे रखा है 1/2, तो सिद्ध करना है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर 1 लाना है। तो ये कौन साइड है, LHS बताया अभी, फ्रॉम लिख देंगे LHS। तो LHS क्या है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। इसमें आपको त्रिभुज नहीं बनाना क्योंकि साइन थीटा दोनों लोग साइन थीटा ही है यहाँ, तो उठाकर 1/2 साइन थीटा की जगह पर रख देंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। 3 साइन थीटा की जगह पर जैसे देखिए 1/2 दिया है, तो साइन थीटा की जगह पर 1/2 रख देंगे। इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है, -4 गुणते साइन थीटा की जगह पर 1/2 और इसका क्यूब है तो इसका क्या कर दिया हमने, क्यूब कर दिया। 3 का गुणा 1 में करोगे 3/2 -4 गुणे 1 का घन करोगे 1 और 2 का घन करोगे तो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा। अब देखिए 4 से यह कट जाएगा, आप परीक्षा में काटिएगा मत, बस मन में मान लीजिएगा। 3/2 माइनस 4 गुना 8 2 बार में कटा है तो 1/2। अब बताइए लसा दोनों के बराबर है ना, तो अंश क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, बटा में 2, तो 3 में से जाएगा, कितना आएगा 2, 2 में 2 से भाग दोगे तो मान कितना आएगा, बोलिए RHS के बराबर आ गया ना, तो इसलिए लिख देंगे LHS बराबर RHS। सवाल क्या हो गया आपकी, कंप्लीट हो गई, क्योंकि दोनों के मान क्या आ गए, सेम आ गए। तो आगे चलते हैं, सवाल नंबर 19 कंप्लीट हो गया, 18 कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 20 पर चलते हैं। सवाल नंबर 20 बोल रही है कि यदि साइन ए बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। cos ए कोसेक ए प्लस tan ए इंटू सेक ए, इसका मान ज्ञात करना है। चलिए आइए इस सवाल पे चलते हैं। ये भी सवाल आसान है, इसको भी आप लगा सकते हो। बस क्या करना है, साइन ए का मान दिया है तो आप सभी का मान इसमें से क्या कर लीजिए, त्रिभुज बनाकर निकाल लीजिए, सब मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं। साइन ए बराबर है 1/3, तो हमें क्या क्या चाहिए, cos ए कोसेक ए tan ए सेक ए चाहिए। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं cos ए चाहिए ना, cos ए इंटू कोसेक ए चाहिए प्लस tan ए इंटू सेक ए, ये मान चाहिए हमें। अब देखिए त्रिभुज बनाकर एक पहले मान निकाल लेते हैं। देखिए साइन ए बराबर तो ऐसे ही दिया है, साइन ए बराबर 1/3, तो साइन का उल्टा हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक। तो 3 को ऊपर करेंगे 1 को नीचे करेंगे 3 हो जाएगा, 3/1 या 3/1 को हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 3 लिखते हैं। तो कोसेक को निकालना नहीं पड़ेगा आपको, बस कास निकालना है, tan निकालना है, और किसका मान निकालना है, सेक ए का मान निकालना है। चलिए त्रिभुज बनाते हैं पहले। यहाँ पर हमने एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया, इसका मान हमने रख दिया A B और इसका नाम C रख दिया गया है दोस्तों। चलिए साइन ए का मान दे रखा है 1/3, तो साइन 3 के लिए, साइन ए के लिए हम क्या लिखते हैं, लंब, और क्या लिखते हैं, कोण। लंब का मान कितना है, लंब का मान यहाँ से आप लिख लीजिए, A है तो हमने लिख दिया लंब का मान, देखिए यह है, इसके सामने लंबिया ऐसे इसको बना दे रहे हैं, इसको A और इसको C। चलिए लंब बटा कर्ण है, तो लंब का मान कितना है, 1 है, 1 कर लिया। कर्ण का मान दोस्तों कितना है, लंब बटा कर्ण, कर्ण का मान 3 है तो इसको 3 कर लिया। किसका मान फाइंड आउट करना है, आधार का मान।
चलिए निकाल लीजिए। कर्ण का वर्ग बराबर होता है फॉर्मूला लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 3, या AC कर्ण है तो AC कर्ण ऐसे लिख लो, AC कर्ण है। लंब कौन सी भुजा है खड़ी BC स्क्वायर। आधार कौन सी है पट है AB स्क्वायर। AC का मान देखिए कितना है 3, तो 3 का वर्ग। ठीक, AC का मान कितना है 3, देखिए AC 3 है। BC का मान कितना है 1, तो 1 का वर्ग प्लस AB पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। 3 का वर्ग 9 और 1 का वर्ग 1 ही होता है, प्लस AB स्क्वायर। अब देखिए 9 में से या 9 है या इधर 1 है, तो 1 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा AB स्क्वायर। 9 में से एक जाएगा 8 होगा, 8 हो गया। स्क्वायर हटेगा तो क्या बनाएगा अंडर रूट। स्क्वायर इधर चला आएगा तो इधर अंडर रूट बनाता है 8। अब बताइए 8 में से अगर अंडर रूट निकालोगे तो 3 जोड़ा बनता है 8 का। कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो 8 हो जाएगा, तो एक जोड़ा बाहर निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 कड़ी में 2। ऐसे देखिए, ध्यान से देखिएगा। कड़ी में 8 को हम लिख सकते हैं क्या, कड़ी में 2 गुणे 2 गुणे 2। जोड़ा निकालते हैं, ये जोड़ा बन गया तो जोड़ा निकल गया 2, और एक जोड़ा नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमें जोड़ा चाहिए, एक ये नहीं निकल पाएगा, 2 जोड़े के रूप में नहीं, इसलिए 2 अंदर आ जाएगा। इस तरह से होता है, इसलिए हमने 2 कड़ी में 2 रख दिया। अब देखिए ध्यान से, AB का मान 2 कड़ी में 2 हो गया। अब उठा कर रख दीजिए, या 2 कड़ी में 2 है तो यह मान हमने निकाल लिया 2 कड़ी में 2। बस यहाँ पर रखिए। अब काश A का मान आपको फाइंड आउट करना है, कोसेक A का, tan A का और sec A का। तो पहले आप क्या कीजिए कि पहले आप मान निकाल लीजिए सबका। काश A के लिए निकालेंगे तो देखिए, काश A के लिए काश A बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आधार देखिए इसके लिए आधार यही रहेगी, काश A के लिए आधार AB है तो AB कर देंगे, बटा में कर्ण AC है तो AC कर देंगे। ठीक है, AC कर्ण हो गया। अब मान रखिए, आधार AB का मान 2 कड़ी में 2 और AC का मान दोस्तों कितना है, AC का मान 3 है तो 3 हो गया। ठीक है, 2 कड़ी में 2 बटा 3 है, ये हो गया कासे का मान। अब इधर देखिए, कासे का मान निकल गया, कोसेक का मान पता है, tan का मान निकालिए। तो बोले tan के लिए निकालेंगे तो tan के लिए कितना हो जाएगा, tan A बराबर फार्मूला क्या होता है, tan A के लिए यहाँ पर निकाल रहे हैं, ऐसा करिए यहीं पर निकाल रहे हैं, इधर tan A बराबर, tan A के लिए फार्मूला याद कीजिए, लाल बटा कट्टा से लंब बटा आधार। तो यहाँ पर लिख देंगे लंब बटा आधार। लंब देखिए इसमें कौन है मुझे, A के लिए लंब यही है ना, सामने वाले BC। तो BC आप डायरेक्ट कर रहे हैं, 1 हो गया BC, और आधार कौन है, यह पट है 2 कड़ी में 2। लंब कौन सी भुजा है, लंब 1 हो गया। आधार कौन सी भुजा है, यह है 2 कड़ी में 2 कड़ी में 2 रख दिया। अब tan A का मान आ गया 2 कड़ी में 2, काश A का मान आ गया इतना, तो sec A का मान देखिए, sec A का मान निकालने के लिए इसी का जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो sec का मान आ जाएगा आपका, sec का मान इधर ज्ञात कर लेते हैं नीचे, sec के लिए नीचे sec A का मान आपको फाइंड आउट करना है। तो sec A का मान बताइए, इसी का काश का उल्टा होगा sec, तो 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 कड़ी में 2 कहाँ जाएगा नीचे। अब उठाकर सब मान इसमें रख दीजिए। चलिए रखते हैं, कासे की जगह पर दोस्तों कितना है, 2 कड़ी में 2, 2 कड़ी में 2 बटा में 3, तो बटा में 3 हो गया। कोसेक A का मान देखिए 3 है तो गुणा में चिन्ह होता है, या 3 प्लस tan A का मान देखिए, tan A का मान 1 बटा 2 कड़ी में 2 इंटू सेक का मान देखिए 3 बटा में 2 कड़ी में 2, राइट है। 3 से 3 देखिए यह कट जाएगा, इससे बचेगा क्या, 2 कड़ी में 2 प्लस देखिए 3 का गुणा 1 में करोगे 3 और 2 दूना 4, और यह कड़ी में गुणा कड़ी में करोगे तो ये कड़ी बाहर हो जाती है, मतलब 2 का जोड़ा बन जाएगा, बाहर हो जाएगा। 2 दूना 4 और यह 2, 4 दूना 8 हो जाएगा। लसा इसको बटा 1 कर सकते हैं। जब यह लसा लोगे तो 1 और 8 का लसा होने वाला है 8 आपका, 8 दूना 16 कड़ी में 2 प्लस 3, अर्थात आपका आंसर बन गया 16 कड़ी में 2 या 16 कड़ी में 2 प्लस 3 बटा में 8। ठीक है प्यारे दोस्तों, 16 कड़ी में 2 प्लस 3 बटा में 8 इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ये आपका आंसर है। ठीक है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चल रहे हैं।
आगे देखिए सवाल नंबर है हमारा कितना, 21 नंबर है। बहुत सारा सवाल है, इसको भी आप आराम से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं सवाल नंबर किस पर, 21 है। 20 कंप्लीट हुआ या, अब चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब कर लोगे आप तो आपके पास हमारा नोटिफिकेशन हमेशा ज़्यादा रहेगा। जब हम वीडियो बनाएंगे तो नोटिफिकेशन चलता रहेगा। देखिए सवाल नंबर 20 कंप्लीट, बची है हमारे सवाल 21 नंबर। 21 करिए 13 sin a बराबर 12 दिया है, तो मान ज्ञात करना है किसका, sec a माइनस 10a का मान फाइंड आउट करना है, यह मान निकालना है। चलिए देखिए साइन ए बराबर 12/13 है, तो हमें sec a चाहिए और 10a का वैल्यू चाहिए। चलिए साइन ए बराबर 13, देखिए इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि इधर 13 क्या है, गुणा में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से हम कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग निकाल लेते हैं, ऐसे बना दे रहे हैं, ठीक है। यह ए, यह बी और यह सी बना दिया। साइन ए के लिए, साइन के लिए हम जानते हैं लंब होता है और यह कर्ण होता है। साइन के लिए लाल बट्टा कक्का से याद कीजिए। लंब हो गया हमारा कितना, ए के लिए ही ज्ञात करना है, तो लंब हो गया 12 और कर्ण हो गया दोस्तों कितना, 13 हो गया। तो क्या चाहिए हमें, आधार चाहिए। तो आधार के लिए फार्मूला लगाइए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13, तो 13 का वर्ग, लंब 12 तो 12 का वर्ग प्लस आधार ए बी है, तो हमें पता नहीं है तो ए बी रख दिया आधार। 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144 प्लस ए बी स्क्वायर है, ए बी का स्क्वायर 169, 144 प्लस में इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर ए बी का स्क्वायर। 169 में से आप 144 निकाल लीजिए, 9 में से 4 जाएगा 5 और यह 6 है, 6 में से 4 जाएगा 2, 25, 1 में से जाएगा कुछ नहीं बचेगा, ए बी स्क्वायर। स्क्वायर हटता है तो क्या बनाता है दोस्तों, कड़ी बनाती है, इसलिए 25 कड़ी के रूप में हो जाएगा ए बी। अब बताइए 25 में से 5 गुणे 5 जब करोगे तो जोड़ा बनकर निकल जाएगा, तो 5 का जोड़ा करोगे तो 2 एक ही बार आएगा, 1 हो जाएगा, मतलब 25 का अंडर रूट 5 होता है, क्योंकि 25 को कड़ी में से आप 5 गुणे 5 जोड़ा बनाकर उसका आसानी से निकाल सकते हैं। तो 5 हो गया यह। अब आपको क्या मान रखना है, किसका किसका मान ज्ञात करना है, सेक का। तो चलो सेक का मान निकालिए। सेक के लिए देखिए इधर सेक बराबर क्या फार्मूला होता है, काश का उल्टा होता है, आधार बटा कर्ण होता है काश के लिए। तो सेक के लिए कर्ण या आधार बटा कर्ण उस काश के लिए होता है, तो इसके लिए होगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण भुजा कौन सी है, त्रिभुज में देखिए कर्ण ए सी, ठीक है, आधार बटा कर्ण, तो इसका कर्ण बटा आधार, कर्ण हो गया ए सी और आधार कौन है ए बी। ए बी का मान आया 5। अब क्या करिए, रख दीजिए सब मान। ए सी का मान कितना है 13, तो 13 हो गया, और कर्ण सेक या ए बी का मान कितना है 5 है, तो 5 रख दीजिए। 13/5 आ गया किसका मान, सेक ए का मान आ गया। अब आप क्या कीजिए कि 10 का मान निकाल लीजिए। अब 10 के मान के लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, फार्मूला लाल बटे कक्का से। तो 10 के लिए लाल बटा कक्का के लिए फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। उसके लिए लिख लीजिए लंब बटा आधार। लंब कौन सी भुजा है, ए के लिए ही देखना है, तो ये ए के लिए है बी सी, तो यहाँ पर बी सी और बटा में आधार कौन है भुजा, ए बी रख दीजिए। बी सी का मान 12, तो 12 रख दीजिए, और ए बी का मान कितना है दोस्तों 5, तो 5 रख दीजिए, ठीक है। अब उठा कर यह मान इसमें मान रख दीजिए, क्योंकि इसका मान क्या करना है। तो सेक का मान कितना है 13/5, यही सवाल है आपकी, 13/5 माइनस 10 का मान आया है 12/5, 12/5। देखिए लसा दोनों के बराबर है, तो लसा बराबर होते हैं तो अंश क्या होते हैं, घट जाएंगे, क्योंकि माइनस है। 13 - 12 बटा में 5, तो आंसर आ जाएगा 13 में से 12 जाएगा 1 और बटा में 5, आंसर आ जाएगा कितना 1/5, ठीक है। आगे चल रहे हैं सवाल नंबर किस पर, 20 कंप्लीट हो गया, सवाल नंबर 21 भी कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 22 पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट एक बार आप ले सकते हैं। चलिए आए देखते हैं सवाल नंबर
22। सवाल क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्या कर रही है 22 नंबर सवाल, देखिए ध्यान से। 22 करिए, यदि cos थीटा बराबर m बटा n है तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। आपको cos थीटा बराबर दे रखा है m बाई n, तो tan थीटा माइनस cot थीटा का मान फाइंड आउट करना है। देखिए कुछ भी दम नहीं है, cos थीटा बराबर दे रखा है m बाई n, m बटा n, तो आपको ज्ञात करना है किसका मान, tan थीटा माइनस cot थीटा, इसका मान ज्ञात करना है। तो फिर वही इसी तरह आप बनाओगे, cos थीटा बराबर m बटा n है तो आप त्रिभुज बनाकर मान क्या करेंगे, निकाल लेंगे। चलिए निकालिए। cos के लिए हम जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, यह cos के लिए होता है आधार, यह आधार हो जाएगा और यह कर्ण है। मान रखिए सब, यह हमने a b c और यहाँ पर हमने थीटा रख दिया। अब बताइए कि cos के लिए आधार है, तो आधार यहाँ नीचे है m और कर्ण है n, तो हमने इसको क्या कर लिया, कर्ण है n। ठीक, अब हमें लंब का मान ज्ञात करना है, तो फार्मूला लाएंगे पाइथागोरस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण दिया है कितना, AC स्क्वायर बराबर लंब कौन से बजाय AB निकालना है, आधार कितना है BC है, इसलिए BC का स्क्वायर। AC का मान देखिए दोस्तों कितना दिया है, AC n है तो n स्क्वायर, AB पता करना है ना, छोड़ देंगे इसी तरह। BC का मान कितना दिया है m, तो m का स्क्वायर। अब देखिए m स्क्वायर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बराबर आ जाएगा क्या, AB का स्क्वायर। अब AB का मान देखिए आ गया, अभी आपका AB स्क्वायर आया है, AB स्क्वायर हटेगा तो क्या बनाएगा, कड़ी, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कड़ी में, तो AB का जो मान आ गया वो आ गया कितना, कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। तो यह वैल्यू जो आ गया, जो यह वैल्यू है कड़ी में यह है n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये कड़ी के अंदर है लंब का मान। चलिए tan थीटा बराबर निकालिए, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लाल बटे कक्का से। लंब देखिए इसमें कौन है, थीटा के लिए लंब यह भुजा होगी, तो बोलिए AB है ना, लंब AB है तो AB रख दिया हमने, और आधार कौन सा है भुजा, BC है तो BC रख दिया। मान रखिए AB का मान कड़ी में n स्क्वायर माइनस, बड़ा लिख रहे हैं थोड़ा, कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा में BC का मान बताइए कितना आया है, BC का मान देखिए फिगर से m है, तो बटा में क्या रख देंगे, यही डायरेक्ट त्रिभुज से कर दिया हमने। अब देखिए क्या निकालेंगे, जब tan थीटा निकल गया तो cot थीटा इसी का क्या होगा, उल्टा होगा, क्योंकि tan उल्टा होता है cot का, तो जस्ट cot थीटा के लिए यहीं से आप निकाल लीजिए, cot थीटा tan थीटा को उल्टा होता है, m कहाँ चला जाएगा ऊपर, और कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर नीचे आ जाएगा। अब उठा कर ये दोनों मान उठाकर इसमें रख दीजिए, क्योंकि इसी का मान पूछा है। तो tan थीटा के लिए हम क्या लिखेंगे, यह वाला मान n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बटा में m, माइनस cot थीटा का मान यह रख दो m बटा में कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। देखिए लसा लेंगे तो यही आएगा, m कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, इसका इसमें गुणा करेंगे तो यार कड़ी से कड़ी क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्योंकि कड़ी में सेम से मान है तो कड़ी क्या होती है, हट जाती है, और m का गुणा m में करेंगे तो यह हो जाएगा क्या, m स्क्वायर, राइट है, m स्क्वायर। अब जो समान समान चिन्ह वाले वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। समान चिन्ह वाले m है तो n स्क्वायर माइनस m मिलकर 2m स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख देंगे, बटा में m कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बस इसके आगे आप जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि इसके आगे सोल्यूशन हो ही नहीं सकता है इसका। तो आपका जो आंसर रहेगा वो कितना रहेगा दोस्तों, n स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर बटा में m कड़ी में n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा, यही आपका आंसर रहेगा। ठीक है, इसके साथ इसके लिए आप ले सकते हैं।
आगे लास्ट नंबर सवाल है आपकी क्या, यदि का से बराबर 5/13 तो साइन ए माइनस काट ए बटा में 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इस सवाल को। यह भी सवाल सेम उसी तरह है, सबके मान आप निकाल लीजिए। उसके बाद निकालने के बाद सब में जो जो निकाले वो मान वहाँ पर रख दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। चलिए ध्यान से देखना इस सवाल को। देखिए का से बराबर दिया है 5/13 तो साइन ए माइनस काट ए बटा में 2 tan ए का मान ज्ञात करना है। कास ए बराबर 5/13 है, सावधानी से करना है इसे। साइन ए माइनस काट ए बटा में 2 tan ए का मान निकालना है। देखिए साइन ए माइनस काट ए बटा में 2 tan ए क्या है दोस्तों, 2 tan ए। चलिए त्रिभुज बनाते हैं, फिर वही प्रोसेस हमेशा करते आ रहे हैं हम लोग। ए यहाँ कर दे रहे हैं, बी यहाँ कर दे रहे हैं, सी है, ए बी सी का नाम दे रहे हैं। यहाँ पर रखेंगे थोड़ा और आसान रहता है, यहाँ और यहाँ आसान रहता है, यहाँ पर थोड़ा देखना दिक्कत हो रहा है, लंब और कर्ण में दिक्कत होती है। तो काश के लिए हम जानते हैं आधार बटा कर्ण होता है, ये आधार और यह क्या हो जाएगा कर्ण। काश के लिए आधार बटा काश याद कीजिए फार्मूला, आधार बटा कर्ण होता है। चलिए देखिए आधार का मान कितना है 5, तो 5 कर्ण का मान कितना है 13 है, तो यहाँ पर 13 रख दीजिए, ये सब 13 है। और इसका मान लंब है, इसका मान हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है। देखिए निकालिए, कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना है BC है, तो BC का स्क्वायर, कर्ण BC। देखिए लंब कौन से भुजा है, या सॉरी AC है, कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर। लंब कौन से भुजा है BC, तो BC का स्क्वायर। आधार कौन से भुजा है दोस्तों, आधार हमारा AB, इसलिए AB का स्क्वायर। मान रख देते हैं आप, मान रखेंगे, बोलिए AC का मान कितना है 13 है, तो 13 का वर्ग। BC यह निकालना है, तो यह लंब है तो लंब का वर्ग। AB कितना है 5, तो 5 का वर्ग। 13 का वर्ग जानते हैं, 13 गुणे 13 करेंगे तो 169। लंब का स्क्वायर प्लस 5 का वर्ग जानते हैं 25, 5 गुणे 5 25। 25 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर। अब 169 में से आप क्या निकाल लीजिए 25 निकाल लीजिए। बताइए 169 में से 25 निकालेंगे कितना आएगा दोस्तों, 9 में से 5 जाएगा 4। अब यहाँ हो गया 6 में से 2 जाएगा 4, और यहाँ 1 है, तो लंब का स्क्वायर बराबर आ गया 144। स्क्वायर हटता है, बताया हमने कि क्या लगती है कड़ी, तो स्क्वायर हटाओगे तो यह कड़ी के अंदर आ जाएगा, इधर लंब हो जाएगा। तो बताइए कड़ी किसका वर्गमूल है, 144 कड़ी में जो है मान यह किसका वर्गमूल है 12 का है। 12 पर यह 144 होता है ना, तो यह 12 का वर्गमूल हो गया। ठीक है, 12 का वर्गमूल 144 है। देखिए इधर कहने का मतलब लंब का मान कितना आ गया हमारा 12 आ गया। अब देखिए हमें क्या क्या ज्ञात करना है, साइन ज्ञात करना है, काट ज्ञात करना है, tan ज्ञात करना है। अगर tan ज्ञात कर लेते हैं तो काट भी निकल जाएगा। चलिए इधर देखिए, साइन ए बराबर त्रिभुज से देखो क्या आएगा, साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। लंब देखिए कौन से भुजा है, लंब है, साइन ए के लिए लंब यही ना होगा, लंब हो गया BC। ठीक है, लंब हो गया BC बटा में कर्ण कौन से भुजा है AC, तो AC रख देंगे। BC का मान रखिए 12 हो गया, और AC का मान दोस्तों रखिए, AC का मान कितना है 13 है, तो 13 रख दिया हमने। अब बताइए tan का मान निकले, साइन ए का मान हमने ज्ञात कर लिया 12/13। अब हमें ज्ञात क्या करना है tan ए का, तो tan ए का मान ज्ञात कीजिए। tan ए के लिए फार्मूला लगाइए लाल बटा कक्का से, लंब बटा आधार, तो होता है लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार। अब मान निकालिए, tan लंब ए के लिए लंब देखिए यही भुजा होगी BC, तो BC हमने कर लिया बटा में आधार, आधार देखिए AB है बटा में मान रखिए। लंब का मान कितना है BC का मान 12, तो 12 कर दीजिए, बटा में AB का मान कितना है, AB 5 है तो 5 कर दीजिए। यह मान किसका आ गया tan ए का। अब आप निकाल सकते हैं किसका मान, काट का,
काटे का। बोलिए tan का क्या होता है, काटे उल्टा होता है। तो यह 12/5 है, तो काटे का निकालेंगे तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 5 बटा कितना जाएगा 12। तो 5/12 आ गया किसका मान, काट ए का मान। 5 ईमानदारी से करना। अगर ईमानदारी थोड़ा सा नहीं करोगे तो आपका जो अंक होंगे वो क्या हो जाएंगे, गलत आने लगेंगे और आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। मान रख दीजिए इसमें sin a की जगह पर कितना रखेंगे दोस्तों, sin a के लिए देखो यह, tan a का यह और काट a का मान उठाकर इसमें रख दीजिए। चलिए रखते हैं। sin a के लिए देखिए 12/13, ध्यान से करना। काट के लिए 5/12 बटा में 2 गुणे tan a का मान 12/5। सरल करो इस साइड में लिखा। देखिए 12 और 13 का लसा आप जब लोगे तो 12 बरीम कितना होता है 144। 12 का गुणा 12 में करोगे 144, 13 5 65। अब जब आप 13 गुणे 12 का लसा जब लोगे तो लसा जो आएगा दोस्तों वह बताइए कितना आ सकता है लसा। 13 गुणे जब 12 करते हो तो जो आपका लसा आएगा वह कितना आएगा, बोलिए बताइए कितना आएगा। 13 गुणे 12 करोगे, चेक कर लो ना, 13 गुणे 12 करते हैं यहाँ पर कहीं पर। 13 गुणे 12 करिए, 2 3 6, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3 और 1 1 कम 2, 6 3 2 5 और 156 आ गया। 13 गुणे 12 करने पर आपका कितना आएगा 156। चेक कर आप देख सकते हैं कितना आ रहा है 156 ही आएगा, 156। तो लसा 13 और 12 का लसा कितना आएगा 156। ठीक है, हम गुणा विधि कर करते हैं। 12 गुणे 12, 13 गुणे 5, इस तरह से गुणा विधि से करते हैं लसा। अब देखिए 12 दूना 24 और बटा में 5। अब यहाँ पर लिख लीजिए यह मान। 144 में से आप 65 घटा दीजिए। जब 144 में से 65 घटाओगे तो कितना आएगी आपकी वैल्यू, हाँ चेक करिए 79। 144 में से 65 निकालेंगे कितना आएगा 79। चेक कर लीजिए। 14 में से 5 जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 79 आएगा। 7 9 79 हो गया और बटा में 156 है तो 156 ही रख रहे हैं। ठीक, अब 156 हो गया। अब यह 24 बटा कितना हो गया बटा 5, या लास्ट में देखिए यह वाला अंक है। ठीक है, अब देखिए जब इसको उल्टेंगे तो 79 बटा में 156 गुणे यह 5 कहाँ चला जाएगा, उलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा और 24 कहाँ जाएगा दोस्तों नीचे। गुणा करोगे 79 गुणे 5 करके आप निकालिए अंश का मान कितना आएगा। 79 गुणे 5 करेंगे तो आपका आएगा 395, क्योंकि 79 गुणे 5 9 5 45, 395 आएगा। 395 और 156 बटे 24, 156 गुणे 24 है। जब 156 गुणे 24 करोगे तो कितना आएगा आपका, कर देख लीजिए 3744 ही आएगा। 3744 यह आपका क्या रहेगा आंसर रहेगा। पहले आप ऐसे जाइएगा ऐसे कर उसके बाद ऐसे। ठीक है, यह आपका सॉल्यूशन है। आंसर आएगा 395 बटा 3744। अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों तो आप लाइक सब्सक्राइब, हाँ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करिए, जो कि शेयर के द्वारा हो सकता है। इसके लिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगले वीडियो में आपके जो मान होंगे, जो सवाल दिए जाएंगे वो 23 से ज़्यादा दिए जाएंगे। ठीक है, 23 ऊपर।